वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी जानते हैं नदियां मर रही है, हवाओं में प्रदूषण बढ़ गया है, पानी का प्रदूषण बढ़ गया, कचरा सब जगह फैल रहा है। सवाल ये है कि सरकार जो अपने लेवल पे करना चाहती है या नहीं करना चाहती वो हमेशा होता है। प्रश्न ये है, ग्राउंड लेवल पे कोई व्यक्ति है जो उतर के कुछ भी अच्छा कर रहा हो? ग्राउंड लेवल पर कोई भी व्यक्ति है जो पूरे देश के अंदर सड़क पर उतर के कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हो? ये जो हमारे साथ में मैं तो ये कहूँगा 5 पांडवों की टोली है जो साथ में चल रही है। एक हमारे साथ कैमरे के ऊपर भी सौरभ भैया है, राहुल प्रहरी जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा सर, कृपया करके संदेश दीजिए। ये जो आपने सेव यमुना है, किस प्रकार की चीज़ आप कर रहे हैं? आप क्या चीज़ जो है वो करना चाह रहे हैं और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? 5 लोग जो है वो मिलकर क्या परिवर्तन ले आएंगे, ये थोड़ा सा कृपया करके बताइए। क्या ग्राउंड लेवल पे करने का प्रयत्न है? देखिए, ग्राउंड की बात ये है, नदियों के लिए रिपोर्टिंग जो है ना एसी में बैठ के हुई है ज़्यादातर इस देश में। और जब एसी से बाहर आप निकलते हैं और जिस प्रकार मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरे पास आए ना जी, और मुझे अगर नदियों को जानना है तो मुझे नदियों के पास अवश्य जाना पड़ेगा। सही बात है, बहुत नदियों को मैं एसी वाले कमरे में बैठ करके या एक सोफ़ा कुर्सी लगा करके मैं नदियों की स्थिति को नहीं समझ सकता कि मार्मिक स्थिति क्या है। बिल्कुल। जैसा कि जब मेरी यात्रा प्रारंभ हुई तो उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे पर्यावरण संरक्षण गतिविधि दिल्ली के द्वारा दिया गया, और मैं ये कहना चाहूँगा ये गतिविधि निरंतर पर्यावरण पर अप्रैल 2019 से कार्य कर रही है। आज जब यात्रा प्रारंभ हुई तो वहाँ पर धार्मिक कचरे की बात भी हुई, इको ब्रिक्स की भी बात हुई, और हमारे द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की भी बात हुई, जल संरक्षण के ऊपर भी काफ़ी सारी बातें हुई, और समाज का एक बौद्धिक चिंतन वर्ग वहाँ मंदिर में आया और अपने अपने विचार रखे। इससे मैं ही पीड़ित नहीं हूँ, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग पीड़ित है और वो अपनी बात नदियों से करना चाहता है, रखना चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज 11 नवंबर 2024 से मैंने अपनी यात्रा पल्ला गाँव के पास मंदिर है झंगोला गाँव में, ठोकर नंबर 7 पर, वहाँ से यात्रा प्रारंभ की, और मैं कलिंदी कुंज घाट तक पैदल ही जाऊँगा। अमूमन 6 दिन का समय लगेगा और समाज से संवाद भी करूँगा। इस रास्ते पर भी 7 किलोमीटर की दूरी अभी तय हुई है। समाज के काफ़ी व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल रोक कर, ट्रैक्टर रोक करके उन्होंने मेरा अभिवादन किया और मुझे कहा कि आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो मुझे नहीं लगता मैं अकेला हूँ, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग मेरे साथ है। यमुना को बचाने के लिए आपको क्या चीज़ लगती है? एक चीज़ जो पूरा देश कर ले जिससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अपनी नदियों को बचाने का, क्या चीज़ लगती है कि अगर एक आम नागरिक जो हमें देख रहा है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये करना चाहिए आपको? देखिए, सरकारें अपना काम करें या ना करें, सरकारों पर उंगली नहीं, पहली बात समाज को जागरूक होना है। मेरे घर में जो पानी नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए या किसी भी कारण से उपयोग हुआ है, वो घर की नाली से होते हुए, बड़े नाले से होते हुए आखिरकार दिल्ली के जो बड़े सीवर के नाले हैं उनमें जाएगा। 40 के करीब ऐसा बताया जाता है एसटीपी यमुना नदी पे लगे हुए हैं, और 21 से 23 नाले की फिगर वर्ष भर चलती है यमुना नदी में गिरने वाले नालों की। एनजीटी और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये मानता है कि जो वो पानी फिल्टर होके जाए वो 10 से कम बीओडी का हो, जिसमें मतलब सर्वाइवल ऑफ लाइफ बच सके, लेकिन वो 10 से कम नहीं है। बार बार डेडलाइन बढ़ती है और सरकारें जो हैं एनजीटी में हलफनामा हर वर्ष एक दाखिल कर देती हैं अगली डेडलाइन के लिए। दिल्ली के अंदर जो पहली नदी हुआ करती थी, साहिबी नदी, सिग्नेचर ब्रिज जिसे हम बोलते हैं, उससे पहले पुराना वजीराबाद का पुल है, वो कभी साहिबी नदी हुआ करती थी। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो नजफगढ़ ड्रेन कहलाता है। ये हमारी तरक्की है क्या 21वीं शताब्दी की? तो इसमें बस एक छोटी सी चीज़, अभी आप यमुना बचाओ एक तरह से आंदोलन है, आपने लिखा है नदियाँ नहीं जीवन नहीं, और ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कितना लंबा ये कार्यक्रम चलेगा? कितनी नदियों को बचाने का संकल्प लिया है? किस तरह से आपके आगे की रूपरेखा रहेगी? देखिए, यात्राएं कभी पूरी नहीं होती। यमुना जी की यात्रा के बाद हिंडन नदी की यात्रा पे जाना होगा। उसके बाद जितनी भी हमारी उत्तर भारत क्षेत्र की नदियां हैं, और मैं तो कहूँगा विश्व की सभी नदियां स्वच्छ रहें। ये नदी मैली नहीं है। नदी मैली होती है तो उसका जल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। वह जल जब सिंचाई के माध्यम से आपकी फसलों के अंदर आता है तो वह दूषित जल के कण उस फसल के माध्यम से आपके भोजन की थाली तक आते हैं, और जब वह दूषित भोजन आपके शरीर में प्रवेश करता है तो वह बीमारियां लाता है। और आजकल आप जल जनित रोग भी देखते होंगे, पीलिया हो जाना, हेपेटाइटिस ए हो जाना, हैजा हो जाना, उल्टी दस्त लग जाना, टाइफाइड हो जाना, यह सब जल जनित रोग हैं। जहाँ जल को देवता माना जाता है वहाँ जल को शुद्ध रखना और संरक्षण करना हम सभी का कार्य है। और मैं अपनी इस यात्रा में साथ आए सभी भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि ऐसे नेक पुनीत पावन कार्य के लिए आभार नहीं होते, लेकिन मैं तो चला था अकेले ही, रास्ते में मंजिल मिलती गई और कारवा बनता गया, उसी का हम सब भाइयों का धन्यवाद करते हैं। और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति मेरे साथ हैं, चेहरे पर आप मुस्कान देखिए और तरोताजगी देखिए और शरीर की ऊर्जा देखिए। इसी को मैं कहूँगा कि जल है तो जीवन है, नदियाँ हैं तो जीवन है। और अंत में एक छोटी सी बात, विश्व की किसी भी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है।
नदियाँ गई तो जीवन गया और आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी कठिनाइयाँ होंगी। बहुत बढ़िया। आम नागरिक आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े, बस एक बता दें। राहुल प्रहरी के नाम से इंस्टा पे मेरा अकाउंट है और वहाँ इनबॉक्स में आप मुझसे नंबर मांगेंगे, वहाँ से भी आपको नंबर मिल जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि भी कार्य करती है। इसके 8 विभाग हैं दिल्ली में और 30 से अधिक ज़िलों में कार्य करती है। आप इनके कार्यकर्ताओं से भी जुड़िए। वर्ष भर में कई आयाम चलाते हैं, जल, ज़मीन, जन, जीव, जंगल, इन सभी के संरक्षण पर भी ये कार्य करते हैं और ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं। देखिए, आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना है, आप किसी भी संस्था से जुड़िए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कीजिए। ये यात्रा कोई एक आदमी को बड़ा बनाने के लिए नहीं है, प्रकृति को बचाने के लिए है, नदियों को बचाने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद की जय। ठीक है। दिल्ली तो कल है, दिल्ली तेरी यमुना मैली, दिल्ली तेरी यमुना मैली, जल बचाओ जीवन बचाओ, जल बचाओ जीवन बचाओ। तो दोस्तों, ये आपने देखा अभी राहुल प्रहरी जी है। जैसा कि पर्यावरण में आप जानते हैं, वाक्षी के पास में हमने भी एक दायित्व लिया चारों प्रकल्पों पे काम करने का, पर्यावरण के ऊपर, गौ संरक्षण के ऊपर, जैविक खेती के ऊपर और वैदिक गुरुकुल। इसमें पर्यावरण के अंदर हमारे मन में बहुत समय से ये लग रहा था कि ग्राउंड लेवल पर हम अपना थोड़ा बहुत काम करते रहे लेकिन उससे नदियाँ नहीं बचेंगी। आज इसीलिए ढूंढते ढूंढते हम राहुल जी के पास पहुँचे। आप देख रहे हैं केवल 4 लोग हैं लेकिन आप इनका दृढ़ निश्चय देख सकते हैं। चारों चलते जा रहे हैं, 7 किलोमीटर से निरंतर चलते जा रहे हैं। चारों तरफ आप देखिए, ये दिल्ली के वो गांव हैं जहां से दिल्ली की शुरुआत होती है। यहां से यमुना मैया को गंदा करना शुरू कर दिया जाता है। आसपास के खेत खलिहानों तक जहर पहुंच रहा है। अगर हमें अपने भविष्य को, जैसा राहुल जी ने बताया, भविष्य को अगर हमें सुरक्षित करना है, अपने जल को, अपनी वायु को, अपने भोजन को शुद्ध करना होगा। और ये किसी तरह से छोटा प्रकल्प नहीं है, ये हमारी 21वीं सदी के सबसे बड़े प्रकल्पों में से एक है। जुड़ने की कोशिश करिए, हम भी कोशिश करते हैं आपको लिंक देने की। नीचे हमसे संपर्क करिए, राहुल जी से जुड़िए। अपने जल को, अपनी नदियों को, अपने भोजन को, अपनी वायु को, इनको शुद्ध करने की जिम्मेदारी हमारी है। नहीं करेंगे तो आने वाला कल भयावह होगा। भारत जाना जाता है अपनी क्रांतिकारी, अपनी इस प्रकार के आंदोलन को शुरू करने के लिए जिससे हम प्रकृति को बचा सकें। प्रकृति को बचाना नारायण की सेवा करने के योग्य है। आइए जुड़ते हैं और मिलकर बड़ा कार्य करते हैं। भारत वंदे मातरम। देखिए, दोनों भाइयों ने कितना मेरा हौसला आकर के बढ़ाया है कि दोनों भाई मोटरसाइकिल से थे, पीछे मोटरसाइकिल खड़ी है, आप देखेंगे। दोनों भाई मोटरसाइकिल रोक करके रुके और मेरे पास आए और इनके मन में जिज्ञासा हुई। तो मैं भाई आपसे बस इतना ही कहूँगा, नदियाँ, प्रकृति, सिंगल यूज प्लास्टिक, धार्मिक कचरा, जल संरक्षण, समाज इसमें किस प्रकार अपनी भूमिका निभाए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई समाज निभाए कुछ नहीं निभाए, हमारे भाई को ना जो एकजुटता दिखाई है, हम इनके साथ हैं। हम सरकार के साथ नहीं है, हम अपने भाइयों के साथ हैं। ये हमारे को ये बोलेंगे, अभी जमुना में चल रहे हैं 10-12 बंदे और हमारे इसी धर्म से जुड़े हुए हैं, अभी आते हैं, हमें किसी से मतलब नहीं, हम आपका सहयोग दे सकते हैं जितना हमारा सहयोग है। जी भाई साहब। भाई आप भी कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार हम अपनी नदियों को बचाएं, क्या कर सकते हैं? साफ नदियों के लिए साफ सफाई भी जरूरी है जी। अब 17 में जाते हैं, हमारी दादी बैठती है, हमने उनको भी बोल रखी है। अभी हमारे त्योहार आए थे, त्योहार थे, ठीक है, त्योहार का कचरा ऐसा नहीं जमुना में ही डालना। कितनी बड़ी बात भाई कह रहे हैं। जमुना का 2 छिट्टा लगा दो, सब कबाड़ को एक तरफ इकट्ठा कर दो, उसको हम एमसीडी से उठवाएं। हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, इनकी कहीं ना कहीं जानकारी है, टम्पो में लोड करवा के कहीं अच्छी जगह उस कबाड़े को डलवाएं। वो हमारा आधा कबाड़ खत्म होता है। जो आधा कबाड़ बचता है हमारा, उसमें जो ये आपकी संस्था है, उसमें हम अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। दोनों भाई तिगीपुर के हैं जी। किसी भी चीज़ में, किसी भी कारण में हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमें जी किसान आदमी, अब स्ट्रॉबेरी बो रखी है, वैसे भी छोटी मोटी फसल है, पर इस चीज़ में हम आपके लिए हाथ जोड़ के एग्री हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ये बढ़ावा आज 10 आदमी हो, कल 50 का हो, 5000, 10,000 का हो, पर हमें अपने भाइयों पे इतना यकीन है। यहाँ कौन घूम रहा है, आप किस चीज़ के लिए, किसी लालच के लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए, आने वाले बच्चों के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है। कुछ हमारे ऊपर भी आजकल प्रदूषण आ रही है जमुना पे। जमुना किस चीज़ के लिए घाट है, हल्की पूजा पाठ करो। ये जो अड़ंगा लेके आते हैं पूजा पाठ का अड़ंगा। जसवीर भाई तिगीपुर गांव से हैं। गांव के व्यक्ति की आप मार्मिकता समझिए सबसे पहले कि वो नदियों को लेकर के कितना चिंतन कर रहे हैं। आप देखिए वो कम शब्दों में कितनी गहरी बात कह रहे हैं कि नदियां किस लिए बनी हैं। हमारे आप कहाँ से बख्तारपुर अपने लोकल ही होंगे जी, जितने भी अपने भाई हैं जी, लोकल भाइयों को थोड़ा इतना भी पता लग जाए ना, पूरी दिल्ली का पानी यहीं से जा रहा है।
पर हमारे 2-4 ग्राम ऐसे हैं जैसे बख्तारपुर हो गया, कहीं भी हो गया, उनको कॉम्प्रोमाइज़ परमानेंट पानी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा परमानेंत पानी? सारी सप्लाई आगे जा रही है, ज़मीन हमारे किसानों की जा रही है, ज़मीन हम किसानों की जा रही है, तो उनका फ़र्ज पहला क्या है? तिगीपुर, सुंगरपुर, दिल्ली क्षेत्र के हर गांव में पानी जाना चाहिए। उसके बाद में जो पानी बहुत है, ये जो मीठा पानी जाता है, हम चाहते हैं ऐसी ऐसी जगह भी जाए जहाँ से संस्था में 4 आदमी और जुड़े, संस्था और बड़ी हो भाई साहब। वंदे मातरम दोस्तों, और जैसा कि हमने अभी बताया, पल्ला गांव से शुरू हुई सुबह ये यात्रा 22 पर्यावरण प्रहरी, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के भी और समाज के जुड़े हुए लोग, किसान भाई, वो सब जुड़कर जिन्होंने ये यात्रा शुरू करी। अंत में अभी राहुल जी और सौरभ जी जो हैं वो आखिरी के आधा घंटे का बुराड़ी पब्लिक स्कूल के लिए जो पैच है उसको कवर कर रही है। जन जागरण करने के लिए निकले हैं, समझने के लिए निकले हैं क्या यमुना मैया सच में हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं। हमारे बीच में, हमारे साथ में अभी यहाँ से गुजर रहे थे भाई साहब। आपका शुभ नाम? संजीव कौशिक नाम है मेरा। संजीव कौशिक, बुराड़ी गांव से हूँ। बुराड़ी गांव से हैं। तो संजीव कौशिक जी, कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी उम्र 54 साल है। 54 साल है। 54 साल में ये सामने यमुना यहाँ से बहती हुई आपने देखी होगी। हाँ जी, आपका अनुभव जानना चाहते हैं, यमुना मैया को किस रूप में आपने देखा है और आज जो देखा है, क्या परिवर्तन महसूस होता है? क्या लग रहा है हम सही दिशा में हैं? नहीं, यमुना को तो हमने पहले साफ सुथरा देखा है, आज से 15-20 साल पहले। अब तो गंदा हो गया, काला आता है इसमें, जो जल आता है यमुना जी का, वो बिल्कुल काला। कचरा फेंक देते हैं लोग, गंदा कर देते हैं, मूर्तियाँ फेंकते हैं, शीशे वगैरह फेंकते हैं। काला यमुना जी का जो जल है वो काला है जी। तो ये सब आपने बदलाव अपने सामने देखा है इसमें? ये देखा, पहले साफ सुथरा था, सारा सुथरा सा बढ़िया जल आता था यमुना जी में। मन में क्या भावना आती है? अभी छठ पूजा भी हुई, अभी गंगा स्नान भी होगा, और कौन से ऐसे त्यौहार थे, कौन से ऐसे उत्सव थे जो आपका परिवार पहले यमुना जी के किनारे मना रहा था, किस तरह से जल ग्रहण कर रहा था, जो अब नहीं कर पा रहा? क्या ऐसा कोई बदलाव परिवार में देखा? जल की वजह से ही नहीं कर पा रहा ये, क्योंकि इसमें कालापन आ रहा है, झाग झूग आ रहे हैं, इसमें गंदा पानी, केमिकल मिल के आ रहे हैं पीछे से जी। तो इसीलिए लोग बाग नहीं करते इसी चीज़ के लिए। आपके छठ पूजा ये गई है पीछे से अभी, तो इसको छठ पूजा भी नहीं हुई इधर, सब इधर ही बुराड़ी के इधर ही नाड़ा वाड़ा खोद के तब ऐसे ही करी है। अच्छा, चाहते हैं कि यमुना मैया जो है वो साफ हो जाए, फिर से दोबारा वैसी होने लगे, साफ सुथरी हो जाए, अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, जल अच्छा है, साफ सुथरा। क्या लगता है आपके हिसाब से, क्या लगता है कि ज़मीनी स्तर पे क्या काम होना चाहिए, कितने साल में हो सकता है? कभी आपने अकेले में विचार किया कि यमुना मैया हमने हमेशा पूजा करी, अब लुप्त होने जा रही है, पानी गंदा हो रहा है, मैं इसका नागरिक हूँ, मैं इसका बच्चा हूँ, जिसने इसका जल पी के, जिसने अपने बचपन को गुजारा, अपनी तरफ से क्या फ़र्ज़ महसूस होता है कि मैया तेरे लिए मैं इतना ज़रूर करूँगा, ऐसा कुछ करूँगा? कभी ऐसा विचार आया या कुछ ऐसा संकल्प प्रकल्प मन में उठ पा रहा है, कुछ करने का मन में लग रहा है, विचार आ रहा हो तो साझा करें। व्यक्तिगत स्तर पे आपको क्या लगता है, क्या कर सकता है एक आम नागरिक? आम नागरिक क्या कर सकता, बस हम तो देख ही रहे हैं, ये हो ही नहीं रहा। ये यमुना जी का जो जल है ये तो काला हो ही रहा, कोई इसका निर्णय ले नहीं रहा किसी चीज़ के लिए। ना विधायक जी ले रहे हैं, ना कोई ले रहा, कोई भी नहीं ले रहा, कोई देख ही नहीं रहा है इसके बारे में, कुछ सोच ही नहीं रहा है। तो राहुल जी को जानते हैं, जिनके नेतृत्व में ये यात्रा शुरू हो रही है। राहुल जी, मैं वही प्रश्न अब आपसे करूंगा, आपने नेतृत्व लिया सेव यमुना ये कैंपेन में, पागलों की तरह अब आप लग रहे हैं। बहुत जल्दी समाज जो है वो आपको एक नया पागल कहने वाला है। 6 दिन की यात्रा, बहुत लंबी यात्रा है यहाँ से कालिंदी कुंज की। मैं वही सवाल पूछूंगा, एक आम नागरिक की तरफ आपको क्या लगता है, क्या आम नागरिक यमुना को लुप्त होने से, गंदा होने से बचा सकता है, और बचा सकता है तो कैसे? देखिए, वास्तविकता तो यह है, दिल्ली में यमुना नदी आती तो है लेकिन जाती नहीं है। जी जी, यात्रा करने का पहला कारण यही है। सही बात कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद हम ऐसी क्या तरक्की कर पाए कि हमारी एक नदी, सरस्वती के बाद नदी मरने को है। सही बात। यदि आप दिल्ली यमुना नदी का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड स्ट्रेच आप देखेंगे तो वह ओखला बैराज से लेकर के कलिंदी कुंज घाट, और जहाँ से यमुना नदी पुणे हरियाणा में प्रवेश कर जाती है, वो एक ऐसा स्थल है जहाँ पानी को आप छू नहीं सकते। पानी तेजाब जैसा होने के कगार पर पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ सहादरा ड्रेन भी नदी के अंदर मिल जाता है। सही है। सरकारें दावा करती हैं कि वो ट्रीटेड पानी डाल रही हैं, लेकिन नदी अपने आप में बताती है कि फास्फेट के बने हुए जहाज तैरते हुए जो पूरी दिल्ली के, भारत भर में मीडिया की फुटेज पाते हैं, वो स्थल वही है। समाज को आगे आना होगा, इसको प्राथमिकता के आधार पर मांग करनी होगी कि एसटीपी काम करें। सरकारी तंत्र जो है, जो नाले गिर रहे हैं उनको शुद्ध करके, परिशोधित करके यमुना में मिलाए। दूसरा, जो समाज है वो जल संरक्षण में अपनी भूमिका निभाए। यानी जो भी जल हम अपने घर में, गली मोहल्ले में बखेरते हैं ना,
वो छोटी नालियों के माध्यम से होता हुआ बड़े नाले में और बड़े नाले से होता हुआ यमुना नदी में मिल जाता है। सही बात। यानी हमारा किया धरा हमारे सामने भी आता है। और पुराने समय में हम देखते थे, बाबूजी भी बता रहे हैं, मैंने वहाँ भी घाट पर चर्चा की, बुजुर्गों ने बताया कि यमुना लबालब बहती थी, 2 किलोमीटर तक का ऊंचा बहती थी और देखने में लगता था किसी समुद्र के किनारे। देखिए त्यागी जी बता रहे हैं कि कौशिक जी बता रहे हैं कि इन्होंने जल का आचमन किया है। सही बात है। पानी सोचने पिया वाली है। बात है। और कितने वर्ष पहले आपने किया है? 20 साल पहले 25 साल पहले पानी पीते थे इसका। देखिए 25 वर्ष पहले डायरेक्ट यमुना नदी का पानी, कौशिक जी बता रहे हैं कि बुराड़ी के पास रहने वाले स्थानीय निवासी डायरेक्ट उपयोग में ले लिया करते थे। और आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं? दिल्ली की प्यास बुझाने वाली जो माँ यमुना है वो नदी ना बनकर, एक मुझे कहते हुए भी लाज आ रही है कि नाला ना बन जाए और नाला बन करके लुप्त ना हो जाए। इसलिए समाज से कहूँगा, अपने जनप्रतिनिधियों से एक सवाल पूछिएगा कि दिल्ली में एक यमुना नदी जो आती है वो जाने से पहले मर क्यों जाती है? ऐसी क्या स्थितियां हम कर रहे हैं? सभी को मिल करके अपनी अपनी जिम्मेवारियों को समझना है। एक व्यक्ति इस समय ऐसे जंजाल में फंसा हुआ है कि उसे 2 वक्त का भोजन, पारिवारिक चिंताएं हैं, लेकिन सरकार को इसीलिए बनाया जाता है कि कुछ उद्देश्य बना करके उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करे। बार बार डेडलाइन बढ़ाई जाती है, दुख होता है। इसीलिए मैं इस जन जागरूकता की यात्रा पर निकला हूँ। कौशिक जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पे कौन क्या कर सकता है उसी के लिए जन जागरूकता अभियान है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि 2 चीज़ें जो की जा सकती है। अगली बार अगर पार्षद से या विधायक से मुलाकात होगी तो क्या उनको ये वीडियो, क्योंकि एक वीडियो का लिंक आपके पास आएगा, क्या आप उनसे साझा करेंगे और उनसे इस विषय पे बात करेंगे कि भाई हमें कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। संजीव झा से बिल्कुल कर लेंगे जी। और उन तक ये आवाज़ आप अपने स्तर पे कुछ ना कुछ गांव के थ्रू और पंचायत के थ्रू पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो तो अच्छा, मतलब ये जल है जमुना का जो है ये साफ़ सुथरा भी होना चाहिए। तो बुराड़ी गांव के अंदर हम आपसे ज़रूर निवेदन करेंगे। राहुल जी है, इनका मोबाइल नंबर भी आपको देंगे, कभी भी लगे, क्योंकि संगठन का एक बहुत छोटा सा रूप है जो अभी आपको दिख रहा है। अखिल भारतीय स्तर पे यह संगठन बनाया गया है भारत की नदियों को बचाने के लिए। बहुत बढ़िया बात। अपने यहाँ पर जो भी आप प्रयत्न करें हमें सूचना दें, हम पूरे संगठन के साथ आएंगे, पूरे गांव को हम प्रेरित करेंगे, तब जन जागरण करके यमुना मैया को बचाएंगे। जब मैया कहते हैं तो माँ की सेवा करने का सौभाग्य भी हमें मिलना चाहिए, उसको हम पूर्ण रूप से कर पाएँ, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब छठ पूजा हो या कुछ हो, जो आपके नज़दीकी हैं, कम से कम अब उनको ये वीडियो दिखाना कि संकल्प लेकर आया हूँ, तो छठ पूजा हो, गंगा स्नान हो, अपनी तरफ से हम गंदा नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से राहुल जी अगर ये 2 काम भी कर लिए जाएं तो एक आम नागरिक बहुत बड़ा रोल अपनी तरफ से प्ले कर दे। पुरानी लोकती चली आई है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। यदि मैं नदियों को गंदा ना करूं, जल संरक्षण करूं, प्लास्टिक सिंगल यूज़ का उपयोग कम करूं और धार्मिक कचरा उत्पन्न ना करूं, इन चीज़ों को समझना है पूजा पद्धति के अनुसार। सही बात है। तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। हम ऐसे शॉर्टकट रास्ते अपनाने लगे कि हर चीज़ को हमने, नदियों को जो कई बार ऐसा लगता है कूड़ा घर मान लिया है। सही बात है कि जो चीज़ आई कि कहाँ फेंकनी है, चलिए धार्मिक कचरा है, ये कचरा है, वो कचरा है, सब कुछ। हमारे पास विकल्प भी हैं। मूर्तियाँ मिट्टी की हो सकती हैं, गो काष्ठ की बनी हुई हो सकती हैं, लकड़ी की हो सकती हैं, और बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हमें अपनी प्रथाएं और परंपराएं निभाने के लिए कर सकते हैं। समाज के युवा वर्ग को आगे आना होगा और समझना होगा, नदी नहीं तो जीवन नहीं। नदियों को जानिए, नदियों के किनारे आइए और कौशिक जी नदियों से संवाद कीजिए कि नदियाँ क्या कहती हैं। तो कौशिक जी, आपको बुराड़ी गांव की जिम्मेदारी आपको देकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ज़रूर आपसे लगातार मिलना रहेगा। आप सौरभ जी को अपना नंबर लिखवाएं, आपको अभी ये वीडियो लिंक भी ज़रूर आएगा। दोस्तों आपसे भी यही कहेंगे, जुड़ते रहिए, संवाद करते रहिए, जन जागरण करते रहिए और मिलकर अपने भारत की नदियों को बचाने का प्रयत्न करें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा था, जो प्रकृति को बचा रहा है वो नारायण की सेवा कर रहा है। मैं नारायण हूँ, मेरी सेवा करो, प्रकृति का पूजन करो, प्रकृति को संरक्षण करने में, उसका संवर्धन करने में अपना योगदान देना आरंभ करो। जय नारायण, भारत वंदे मातरम। सौरभ भैया, आज की यात्रा सुबह से अब तक तकरीबन अंदाज़ा 12 से 15 किलोमीटर जो है वो आप चले हैं यमुना मैया की सुरक्षा करने के लिए। कैसा अनुभव रहा, क्या जानने को मिला, क्या समझने को मिला और कैसा अनुभव आप महसूस कर रहे हैं? अनुभव बहुत अच्छा रहा और शायद आगे और भी अच्छा रहेगा। मैं जब पल्ला गांव पहुंचा था माँ जमुना जी के मंदिर, तब ऐसा लगा नहीं था कि हम इतने सफल हो पाएंगे, लेकिन जितनी हमें सफलता यहाँ तक मिली है उससे मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। बहुत
अच्छी किस्मत है मेरी कि मैं आज भैया राहुल और आपके साथ आपका सानिध्य मिला, आपका साथ मिला, जिससे मुझे काफ़ी ज्ञान मिला और काफ़ी अच्छा महसूस हुआ मेरे दिल को। और मैं यहाँ पर आया हूँ सुबह से लेकर के अब तक। मैंने बहुत से लोगों के साथ भैया को बात करते देखा, आपको बात करते देखा, यहाँ तक कि आपकी मैंने बातें सुनी, उनकी भी बातें सुनी। मुझे उन दोनों से काफ़ी अच्छा ज्ञान मिला और ये पता चला कि हमें धार्मिक कचरे को फैलाने से बचना चाहिए और साथ ही माँ यमुना में जो गंदगी फैल रही है हमारे द्वारा या सरकार के द्वारा, यदि सरकार के द्वारा फैल रही है तो हमें सभी को मिलकर, एक साथ मिलकर आपस में आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिए कि वो यमुना नदी में जो भी गंदगी फैल रही है उसको कम किया जा सके या समाप्त किया जा सके। और हमें अपने आप को भी सुधारना होगा। यदि हम अपने आप पर नियंत्रण पा लेंगे तो माँ यमुना में आधे से अधिक कचरा जो फैल रहा है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। जो हम प्लास्टिक की मूर्तियाँ, फाइबर की मूर्तियाँ और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP की जो मूर्तियाँ हम यमुना जी में विसर्जित करने जा रहे हैं, हम धार्मिक आस्था के नाम पर एक षड्यंत्र कर रहे हैं। अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। हम कोई धार्मिक आस्था नहीं फैला रहे हैं, हम लोगों को अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि आप ये कर दो और आपका भला हो जाएगा, भला आपका नहीं होगा, ना ही किसी अन्य व्यक्ति का भला होगा। आप यहाँ से गंदगी फैलाकर भेजेंगे, आगे जाकर के जो भैया, जो हमारे राहुल भैया ने कहा कि दिल्ली में यमुना आती है, जाती नहीं है। तो जब यमुना यहाँ आती है, हम लोगों ने तो उसको उपभोग कर लिया, उसके जल का उपभोग कर लिया। आगे हम जिन मनुष्यों को भेज रहे हैं तो वो भी एक तरीके से वो भी इंसान है, तो वो भी उस जल को पिएंगे, उससे पीड़ित होंगे, बीमारियां फैलेंगी और ये जब उनमें जाएगा तो हमारी आने वाली नस्ल में भी फैलेगा। सही बात। तो इस तरीके से तो हम आने वाली जो नस्लों को हम एक तरीके से जहर पिला रहे हैं और गहरी समस्याओं में झोंक रहे हैं। तो ये तो उतना बड़ा पाप हो गया जैसे अपने किसी जानकार को, किसी चहीते को, अपने दूसरे देशवासी को हम जहर पिलाने का काम कर रहे हैं। तो ये समझ लें कि जो लोग इस समय यमुना की गंदगी, चाहे वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के अंदर बैठे हुए मालिक हों, चाहे एक आम जनता हो, जो किसी भी तरह की कोई सामग्री ऐसी डाल रही है जिससे वो जानती है कि ये पानी दूषित हो रहा है, तो हमें ये समझना होगा कि अगर दूसरे के लिए हम जहर डालकर उसको मारने का काम कर रहे हैं, ये ना समझें कि वो नदी में डाल रहे हैं, ये सीधा जाकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। इसको पीने से कल को कोई मर सकता है। बिल्कुल इसको जहर देने वाली श्रेणी के अंदर डाले, उतना ही पाप लगेगा जितना किसी को जहर देने के बाद पाप लगता है। तो ये चिंतन का विषय। समुद्र मंथन के समय में आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से हलाहल विष निकला था। बिल्कुल। तो भगवान नारायण ने कहा कि हे प्रभु देखो, तो ब्रह्मा उन्होंने कहा हमसे क्या पूछ रहे हो, ब्रह्मा जी से पूछो। सही बात। संरचना तो इन्होंने की है मानवों की। सही बात। और ये सब मानवों की देन है। आज जो हम नदियों के रास्ते ये विष जब भेज रहे हैं, ये जाके समुद्र में विलीन होगा। सही बात है। यही धीरे धीरे करके हलाहल बनेगा, एक दिन कालकूट बनेगा, हलाहल बनेगा। सही बात है। भयंकर विष का रूप लेगा। तो क्या आप दोबारा से समुद्र मंथन करवाना पड़ेगा जिससे कि हलाहल निकलेगा, फिर महादेव आए, फिर कंठ में धारण करें। और इस बार महादेव आने में थोड़ी सी देरी हो गई, तो वो तो पिछली बार तो आ गया सांस, इस बार कैसे आएगा? वो महादेव कब आएंगे किसको पता, लेकिन जब तक जो इंसान है तब तक तो इस धरती का काया पलट हो जाएगा। जाने कितने लोग मर जाएंगे, जाने कितने लोग पीड़ित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जाने कितनी बीमारियां। अब देखो कैंसर ही फैल रहा है। अब ज़्यादातर लोगों में क्या नाम TB, हैजा और भी बड़ी बड़ी बीमारियां, और सबसे बड़ी बीमारियां तो आजकल के समय में चल रही है पुरुष बांझपन। जो लोग यही गंदा पानी पीने की वजह से, गंदा भोजन खाने से, सब लोग स्त्रियों को कहते हैं कि तुम बांझ हो। सही बात। हकीकत में तो पुरुषों में समस्या हो रही है। सही बात है। बच्चे नहीं हो रहे हैं। उस लड़के के माँ बाप जो है अपनी बहू को ताने दे के प्रताड़ित करके उसे मार देते हैं या परेशान करते हैं, जीने नहीं देते हैं। हकीकत में तो लड़कों में कमी हो रही है। क्यों हो रही है? एक तो सबसे बड़ी समस्या ये ऐसे दूषित जल को पीने से। दूसरा भैया ने जो बताया था, राहुल प्रहरी जी ने, कि यही दूषित जल जो ज़मीन में जाता है, किसान फसल बोता है, उस फसल के ज़रिए वो अनाज वो हमारी थाली में आता है। उस थाली के भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो वो बीमारियां तो हमको लग रही हैं। सही बात है। सरकार जो यूरिया और एसिड फैसिड जो भी हमें
दे रही वो तो है ही, और उसके अलावा जो ये भयंकर हानिकारक तत्व जो हमें मिल रहे हैं, ये भी तो सब हमें अपने अपने खुद के द्वारा ही बो करके जो हम ले रहे हैं। सही तो बात। इससे अपनी बीमारी ही तो उत्पन्न कर रहे हैं। हम जैसा देंगे वैसा हमको मिलेगा। जय हिंद। जय हिंद। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और देखिए ये वो तपस्या है, तपस्या जब करी जाती है, ज़मीनी स्तर पे की जाती है, तभी जाकर विचार भी शुद्ध होने शुरू होंगे। पहले विचार शुद्ध होंगे, फिर हमारे कर्म शुद्ध होंगे, और फिर यमुना जी शुद्ध होगी। तो विचारों और कर्मों को सात्विक और शुद्ध करना आरंभ करें। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों आज सुबह जो हमारा यात्रा थी, 12 किलोमीटर की यात्रा थी, जहाँ से दिल्ली की शुरुआत होती है, समापन के लिए हम पहुंच चुके हैं ये बुराड़ी चौक पे। ये आप देख सकते हैं जो बुराड़ी चौक है, यहाँ पे समापन 12 किलोमीटर का हुआ। और हमारे राहुल जी की इस सेव यमुना अभियान को देखकर हमारे बीच में कुछ माताएं बहनें हैं जिनका अभी यहाँ पे आगमन हुआ। माता जी कृपया अपना नाम बता पाएंगी एक बार? हाँ, मेरा नाम कल्याणी है। कल्याणी जी, आपका नाम? आप यहीं रहती हैं? जी। यहीं पे पास में ही निवास है आपका? जी। आपसे थोड़ा सा इधर आ जाए, थोड़ा इधर आ जाए। मैं में रहती हूँ। आप यहीं रहते, कोई बात। आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे क्योंकि यमुना जो है यहीं से यमुना जी बहती है। आपने अपने जीवन काल में बचपन यहीं गुजरा है, कहीं और गुजरा है? बचपन यहीं था आपका? अच्छा, कहीं और है, ठीक है। यहाँ पे कितने सालों से हैं आप? मेरे का तो हो गया 15-20 साल हो गए। 15-20 साल में जो यमुना जी यहाँ से बहती थी उसमें क्या परिवर्तन आपने उसमें देखा? क्या कुछ परिवर्तन महसूस हुआ जो यमुना जी यहाँ से बहती थी? भाव कम हुआ हो या कुछ पानी के अंदर क्वालिटी में कुछ कमी आई हो, ऐसा कुछ महसूस हुआ हो? नहीं, उसमें पानी भी आते रहते हैं, कम हो गया पानी की। पहले ज़्यादा आता था? पहले ज़्यादा आता था, पूरे भर सफाई जाता रहने लगी। खैर बहुत अच्छी, अब अच्छा। उसमें सफाई बहुत अच्छी रहती है। अब पानी साफ आता है? कौन सा, जो घर के अंदर आ रहा है वो, या जो यहाँ यमुना नदी में आ रहा है वो साफ हो गया? यमुना नदी के। तो यमुना नदी में पहले क्या बहुत गंदा आता था? कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? आज मैंने बात करी 10 साल। 10 साल पहले जो पानी आता था वो कैसे गंदा बहुत होता था? और गंदा था। तो अब सफाई किस तरीके से होने लगी? कोई सरकार कराने लगी है? क्या महसूस हो रहा है? अब तो भर गए यमुना, बिल्कुल भर गई है पूरी? जब अभी वो जब बाढ़ आई थी तब? मतलब इतनी पानी नहीं है, कम आपके घर में कौन सा ऐसा त्योहार है जो नदी के अंदर, नदी जिसमें शामिल होती है, ऐसा कोई नदी किनारे आप त्योहार बनाते हो? पानी। यहाँ पर तो छठ पूजा है। छठ पूजा आपने इस बार करी थी? हमने छठ जाते हैं घूमने। जाते हैं। इस बार नदी के घाट पर ही गए थे? नहीं हुआ, नहीं अभी नहीं जा पाए? नहीं हुआ। नदी का घाट कैसा था? पिछले साल जा पाए थे क्या? नहीं, अभी घाट में कोई जाने नहीं देते क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि गंदगी होगा। हाँ, इसी वजह से। तो यानी कि जो निष्कर्ष हमने निकाला कि 10 साल पहले गंदी थी अब नहीं है, कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष गलत है। अब ज्यादा गंदी होगी तभी तो जाने नहीं दे रहे। हाँ, जाने नहीं देते। तो समझ सकते हैं कि पानी में प्रदूषण और बढ़ गया है। हाँ। यही जन जागरूकता कल्याणी जी करने के लिए हम लोग बाहर निकले हैं। कई बार हमें लगता है कि यमुना जी पता नहीं पीछे से सरकार कुछ अच्छा कर रही हो, कुछ बेहतर हो रहा हो, लोग क्या कर रहे हो, ये गंदगी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, पानी का स्तर गिरता जा रहा है। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सबमर्सिबल लगवा रखे हैं क्या लोगों ने? नहीं, लगा हुआ है? आपके यहाँ लगा हुआ है क्या? आपने वहाँ पर ये नोट करा कि वो जो सबमर्सिबल लगाए हुए हैं वो 2-3 साल 4 साल के बाद में दोबारा करवाने पड़ रहे हैं क्योंकि पानी का स्तर नीचे नीचे जाता जा रहा है? अभी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यमुना के जस्ट किनारे हैं तो ग्राउंड वाटर इतना खराब नहीं है, लेकिन बाकी दिल्ली के अंदर हर 3 साल में सबमर्सिबल को और गहरा करना पड़ रहा है। तो अभी जो ये राहुल जी आपके साथ में खड़े हुए हैं, ये 6 दिन के अपने प्रवास पर निकले हैं, इस यात्रा पे निकले हैं जहाँ से दिल्ली शुरू होती है और कालिंदी कुंज, जितने नालों का पानी हमारी नदियों के अंदर जाता है, जन साधारण से संवाद करते हुए, सबको जागरण करते हुए, जागृत करते हुए, घर घर आवाज़ करते हुए कि नदियाँ नहीं तो जीवन नहीं। ये देखिए बोर्ड इन्होंने लगा रखा है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, नदियाँ नहीं तो जीवन नहीं। तो हमारा निवेदन रहेगा परिवार में बच्चों से ये संवाद लगातार करते रहें। 2 चीज़ें हैं जो आप अपने स्तर पे कर सकते हैं। बताइए नदियों को साफ रखने में अपने स्तर पे क्या कर पाओगे? मैं कल से परसों से ये प्रण लेती हूँ कि नदियों को साफ करने में ये योगदान कर सकती हूँ। क्या कर सकते हैं? आपने गंदगी नहीं फेंकना। गंदगी नहीं फेंकनी। तो समझ लीजिए मैं अच्छा तो जग अच्छा होना प्रयत्न हो जाएगा। यही कुछ है। सुबह से अब तक हम 50 से 70 लोगों से संवाद करके, हमारी यात्रा जो है अभी पहली यात्रा है, केवल 70 लोगों को जागरूक किया। लेकिन जिनसे भी करिए तो ये वीडियो का लिंक आपके परिवार तक भी पहुंचेगा। उनको बताइए कि आज अगर कोई जागरण कर रहा है, हमें भी एक दूसरे को जागृत करते हुए इस प्रकार से नदियों का प्रदूषण नहीं बढ़ाना। कल को पानी जल तो हमारे घरों में आएगा।
अब आरओ कितने लग गए घरों में, लगने लग गए आरओ? आरओ क्यों लगे हैं? क्योंकि यमुना का जल स्वच्छ नहीं आ रहा, नहीं तो नदी पड़ोस में है, तो आरओ क्यों लगाएंगे हम? नदी का RO के पानी खरीद कर पी रहे हैं क्योंकि यात्रा में जो पानी है वो प्रदूषित हो चुका है। ठीक है राहुल जी, कुछ कहना चाहेंगे तो आप ज़रूर कहिए। बस यही है, आज यात्रा का पहला दिन और 12 किलोमीटर के करीब की यात्रा पूर्ण हुई है और उसमें मुझे एक रोमांच आया कि समाज कार्य तो करना चाहता है नदियों के लिए, नदियों को बचाना तो चाहता है, लेकिन नदियों को किस प्रकार बचाया जाए, नदियाँ किस प्रकार निर्मल हों, इसकी जानकारी कम है। सभी को अपने अपने स्तर पर समझना होगा और वही कार्य करने के लिए हम निकले हैं घरों से। और खुशी है, आज का पहला दिन अच्छा रहा और कल सुबह पुनः 7:30 बजे इसी स्थान पर फिर मिलेंगे। लोकेशन कमेंट में आ जाएगी और सभी से आग्रह करूँगा कि एक बार माँ यमुना का जल, जैसा हमारे पूर्वजों ने देखा यमुना किनारे प्यास लगी तो जल पी लिया, उसी स्थिति में नदी यानी यमुना माँ, जिसे हम माँ कहते हैं और देते कचरा हैं, पुनः उसी स्थिति में जा पाए। धन्यवाद। बोलो यमुना मैया की, भारत माता की, बोलो नारायण भगवान की जय। जय श्री राम। आपका क्या नाम है? नाम बताइए। राजा कुमार। राजा कुमार, बताओ यमुना मैया को अगर गंदा नहीं करना तो क्या करोगे? नहा नहीं पाता हूँ। नदी में नहीं नहा पाते? नहीं। क्या कारण है जो नदी में नहीं नहा पाते? गंदा पानी आता है। पानी गंदा हो गया, जबकि मैंने तो सुना था नदियों का जल साफ होता है, पी सकते हैं। आप अभी गंदा हो रखा है। कैसे, क्या क्या मिल गया नदियों में? कचरा फेंक देते हैं बिना सोचे समझे, उसीलिए गंदा हो गया नदी का पानी। अच्छा, लोगों को कचरा फेंकना चाहिए नदियों में? नहीं। क्या नाम बताया था आपने? राजा कुमार। देखिए, राजा कुमार एक 12 से 15 वर्ष की आयु का बच्चा है और बड़ी मासूमियत से कह रहा है कि नदियों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। सही बात। आप तो राजा से आयु में बड़े हैं जो घरों से लाकर कचरा किसी भी प्रकार का फेंक रहे हैं, नदियों में नाले मिला रहे हैं। इसीलिए जागिए और 21वीं शताब्दी को विकास की कहानी के रूप में लिखिए। धन्यवाद।